बच्चों ये क्वेश्चन कहता है कि x बिलोंग्स टू, ये छोटा वाला ब्रैकेट है, इसको हालांकि हम ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं, 5,9। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स इन बिटवीन 5 एंड 9। हिंदी में हम इसको बोलेंगे कि x 5 और 9 के बीच में बिलोंग करेगा। बीच में बिलोंग करने का मतलब हुआ कि 5 और 9 नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस उंगली और इस उंगली के बीच में कौन सी उंगलियां हैं, तो सिर्फ ये और ये है, ठीक है ना बच्चों? तो इसके और इसके बीच में ये दोनों आएगा, इसको और इसको इंक्लूड थोड़े करेंगे, ठीक है? इसका मतलब हुआ कि x जो होगा ना वो बड़ा होगा 5 से और छोटा होगा 9 से, लेकिन x 5 और 9 नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या कहा, x 9 नहीं होगा, 9 से छोटा होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखते हैं, तो बच्चों ये 5 है, तो x 5 से बड़ा होना चाहिए ना, 5 तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 8 तो बिल्कुल 8 इस रेंज में आ जाएगा, 5 और 9 के बीच में 8 तो आता ही है, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा 8.99999, बच्चों ये 8.9 कितनी बार भी क्यों ना हो, है तो 9 से छोटा ही ना, और 9 से छोटी चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? 5 और 9 के बीच में 9 से छोटी चीज तो आ ही जाएगी, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी और डी। ये क्वेश्चन कहता है x बिलोंग, इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है? तो 5,9 और इसका मतलब होता है x बिलोंग्स फ्रॉम 5 to 9। बच्चों 5 से लेके 9 तक, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि इस उंगली से लेके इस उंगली तक कितनी उंगलियां हैं, तो बच्चों जब मैंने बोला इससे लेके यहां तक का मतलब हुआ मुझको इसको और इसको भी इंक्लूड करना है, और इनके बीच में जो है उनको भी इंक्लूड करना है। तो यहां से लेकर यहां तक 4 उंगलियां हैं ना, आप समझ रहे हैं? तो कभी भी ऐसा ब्रैकेट अगर आपको दिखे, इसका मतलब हुआ कि आपको 5 और 9 को भी इंक्लूड करना है। तो x जो होगा वो 5 से बड़ा भी होगा और 5 के बराबर भी हो सकता है ना। 5 से लेके 9 तक में 5 से बड़ी चीजें भी आ जाएंगी और इवन 5 भी आ जाएगा, लेकिन ये 9 से छोटा भी होगा और 9 के बराबर भी हो सकता है। 9 तक जाना है ना, तो 5 से लेकर 9 तक में 5 और 9 के बीच की सारी चीजें तो आएंगी ही, साथ ही साथ 5 और 9 भी आएगा। तो इसमें 3 आएगा क्या? तो नहीं, 3 तो 5 से छोटा है, हमको तो 5 या 5 से ज्यादा चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ये आएगा क्या? तो हाँ 5 इंक्लूड करना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है? 8 आएगा क्या? तो ये भी आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 8 9 से छोटा है, तो 5 से लेकर 9 तक में 8 तो आता ही है, तो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि है तो 9 से छोटा ही और हमको 5 से लेकर 9 तक चाहिए। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे बी, सी और डी, ठीक है? ये कहता है कर्ली ब्रैकेट दिया हुआ है 5,9, इसका मतलब होता है कि x या तो 5 होगा, अब बच्चों ना तो फिर 9 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, ठीक है? तो x 3 नहीं होगा, हाँ 5 तो होगा, 8 भी नहीं होगा। ऐसा मत करिएगा कि आप इन दोनों के बीच वाला ले लीजिएगा, 8 भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। x या तो 5 होगा नहीं तो 9 होगा। तो बस ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि 9 होता उसको भी हम सही लगा देते हैं, लेकिन है नहीं तो सिर्फ यही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझिएगा। इसमें ये छोटा वाला ब्रैकेट दिया है और ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिया है, ठीक है? अब क्या मतलब हुआ इसका? छोटे वाले ब्रैकेट का मतलब हुआ ना कि हमको 5 इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 9 को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। इसका मतलब हुआ कि x जो होगा ना वो बड़ा होगा 5 से, लेकिन बराबर नहीं होगा, लेकिन x छोटा तो होगा 9 से और बराबर भी होगा। बच्चों बड़े ब्रैकेट का मतलब हुआ कि ये बराबर भी होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं, क्या 3 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है और हमको तो 5 से बड़ा चाहिए, 5 से बड़ा चाहिए 9 तक, 9 तक, तो ये गलत हो गया। 5 नहीं होगा, 5 से बड़ा चाहिए, हाँ 5 को एक्सक्लूड करना है, 5 को नहीं लेना है। चलिए 8 बताइए, 8 होगा? हाँ तो 5 से बड़ा और 9 तक में 8 तो आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए 9 होगा? हाँ 9 होगा, क्योंकि हमको 9 को इंक्लूड करना है, ठीक है बच्चों? 9 को इंक्लूड करना है।
एक्सक्यूज मी, ठीक है। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही है? सी और डी। चलिए, यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और लिखते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। एफ ऑफ 0 निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ -2 निकालना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बच्चों एफ ऑफ 0। तो बच्चों एफ ऑफ x दिया हुआ है इतना, आपको एफ ऑफ 0 चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जहां x है उसकी जगह पे क्या रखना है? 0 रखना है। देखिए x की जगह पे 0 रखा हुआ है, तो इधर भी जहां जहां x है उसकी जगह पे हम 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 एंड प्लस 4। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। सेकंड वाले में कहता है कि आपको चाहिए एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 चाहिए। तो क्या करें, जहां जहां x है उसकी जगह पे हम 2 रखें। तो आइए रखते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। इसका आंसर 20 आ जाएगा। थर्ड वाला कहता है आपको चाहिए एफ ऑफ -2। तो क्या करें, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे, है ना बच्चों, इस टोकरी में जो कुछ भी लिखा होता है ना उसी को हम रखते हैं x की जगह पे। तो 0 लिखा था तो 0 रखा था हमने, 2 लिखा था तो 2 रखा था, अभी -2 लिखा है तो x की जगह पे हम -2 लिखेंगे। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 ही होगा ना, नेगेटिव चीज़ का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमको मिलेगा -4, -2 इंटू 2 -4 होगा, और ये लिखा हुआ है +4, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 12, आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू √x, ठीक। दो फंक्शंस दिए हुए हैं और आपको ये ढेर सारी वैल्यूज बतानी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफ ऑफ 4 की। तो एफ ऑफ 4 के लिए हम इसी की शरण में जाएंगे क्योंकि यही हमको एफ ऑफ समथिंग दे सकता है। तो करना क्या है, x की जगह पे हमको 4 रखा हुआ दिख रहा है। अरे जहां x था वहां पे हमको क्या दिख रहा है, 4। तो इधर भी जहां x है उसकी जगह पे हम 4 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 -1 31 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमको g ऑफ 4 चाहिए। तो g ऑफ 4 के लिए हम इससे पूछेंगे ना, हाँ, जहां x है उसकी जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम इस x की जगह पे भी 4 रख देंगे, ठीक है बच्चों। अगर इस x की जगह पे 4 लिखा हुआ है तो इस x की जगह पे भी आप 4 रखिएगा। तो रूट अंडर और x की जगह 4 रख दिया, रूट अंडर 4। अभी मैंने आपको बताया है आंसर होता है सिर्फ 2। अभी नहीं, मेरे ख्याल से फर्स्ट DPS में मैंने आपको बताया है सिर्फ 2 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये कह रहा है कि एफ ऑफ g ऑफ 4। तो सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले को देखते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो बताइए g ऑफ 4 की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी है 2। तो g ऑफ 4 की जगह पे हम 2 रख लें तो ये लिखा हुआ है f ऑफ 2, और f ऑफ 2 निकालने के लिए अब हम इससे पूछेंगे ना, है ना बच्चों। x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए हम इस x की जगह पे 2 रख देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वेयर -1, 4 इंटू 2 8 -1 कितना, तो आंसर हो जाएगा 7, ठीक। यहाँ आते हैं, सबसे अंदर में क्या है, f ऑफ 4 है। तो पहले आप f ऑफ 4 की वैल्यू निकाल लीजिए। f ऑफ 4 की वैल्यू एक्चुअली हम पहले ही निकाल चुके हैं, 31 है, यानी कि हम इस f ऑफ 4 की जगह पे रखने जा रहे हैं 31। तो ये बन जाएगा g ऑफ 31, ठीक है। तो बताइए g ऑफ 31 के लिए हम इसके पास जाएं कि इसके पास जाएं। अरे इसके पास जाएंगे ना, यही ना हमको g ऑफ समथिंग देगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, g ऑफ x है √x, तो g ऑफ हाथी होगा रूट हाथी। हाँ, मतलब जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखना है हमको। तो हमको क्या निकालना है, g ऑफ 31, यानी x की जगह पे हमको 31 रखना है, ठीक है। तो आप इस x की जगह पे भी 31 रख लीजिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा √31, ये आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ g ऑफ x। तो सबसे अंदर में क्या है, gx है। तो पहले gx की वैल्यू को लाके आप यहाँ पुट कर लीजिए। तो बताइए gx की वैल्यू कितनी है, √x है ना।
तो इस gx की जगह पे, जहां gx है उसकी जगह पे हम रखने जा रहे हैं रूट एक्स। अब आपको f ऑफ रूट एक्स चाहिए, है ना बच्चों? तो f ऑफ समथिंग अगर आपको चाहिए तो आप इसी से ना पूछिएगा, ठीक है? यही तो f वाला फंक्शन है। तो बच्चों देखो यहाँ x की जगह पे क्या है, रूट एक्स है। अरे ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ x है, लेकिन जो हमको वैल्यू फाइंड करनी है उसमें यहाँ क्या है, रूट एक्स है। यानी इस x की जगह पे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो हम इस x की जगह पे भी रूट एक्स लिखेंगे। जैसे अगर आपको f ऑफ हाथी चाहिए तो आप इस x की जगह पे हाथी रखेंगे ना। बोलिए, जैसे आपको f ऑफ 4 चाहिए था तो आपने इस x की जगह पे 4 लिख दिया था। आपको f ऑफ 2 चाहिए था, इस x की जगह पे आपने 2 रख दिया था, इस वाले x की जगह पे। तो अगर आपको f ऑफ रूट x चाहिए तो आप इस x की जगह पे रूट x लिखिए, इस x की जगह पे आप रूट x लिखिए, ठीक है? बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो बच्चों 2x की जगह पे हमने रखा रूट x, बाकी स्क्वायर तो है तो रहेगा ही, और -1 है तो रहेगा ही। रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा? तो बच्चों रूट एक्स का स्क्वायर x होता है, ठीक है? आप जानते हैं ये बात। तो ये हो जाएगा आपका 2x - 1, ये आंसर होगा। चलिए यहाँ आते हैं, f ऑफ x हमसे पूछ रहा है, ठीक है? तो क्या किया जाए, सबसे पहले fx अंदर वाला जो fx है उसकी वैल्यू हम पुट कर लें यहाँ पे। तो बच्चों fx की वैल्यू कितनी है, 2x स्क्वायर -1 है, तो f 2x स्क्वायर -1 ऐसा। अब क्या करें, तो हमको f ऑफ इतना चाहिए, बोलो। तो जहां x है उसकी जगह पे 2x स्क्वायर -1 लिखा हुआ है ना, तो इसमें भी जहां x है उसकी जगह पे हम 2x स्क्वायर -1 लिखेंगे। तो देखिए 2 तो आपका ऐसा ही रहेगा, बस x की जगह पे अब ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। समझ लीजिए ये हाथी है, तो बच्चों f ऑफ हाथी कितना होगा, 2 हाथी स्क्वायर -1। तो ठीक उसी तरीके से f ऑफ इतना कितना होगा, तो 2 और x की जगह पे वो वाली वैल्यू पुट करेंगे, यानी 2x - 1, बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, और -1 है तो आप उसको लिख दीजिए। अब आप इसको अपना तोड़ लीजिएगा, a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ये टूटेगा, 2 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? और उसमें से आप 1 को माइनस करके देख लीजिएगा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है? क्या हम कर ले क्या इसको? 1 मिनट रुकिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ही आंसर लेके आ जाऊं तो थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है? हम यहाँ पर लिखते हैं 2, बताइए x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की जाए, यानी 2x स्क्वायर -1, फिर यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दीजिए और फिर -1 लिखिए, ठीक है? 2, अब ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे टूटेगा तो a स्क्वायर का मतलब होगा 4x⁴, तो 4x⁴, ठीक है? प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे 1 है तो +1 ही रह जाएगा, ठीक है? -2ab, तो बच्चों माइनस तो पहले लिख लो, और 2ab में 2 × a जब करोगे तो ये 4x² और b तो 1 है, ठीक है? तो आंसर 4x² ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² और अल्टीमेटली -1 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 को अंदर भेजिए तो ये बन जाएगा 8x⁴ + 2 -8x² -1, ठीक है? अब ये +2 -1 1 हो जाएगा, यानी आपका फाइनल आंसर आपको मिलने जा रहा है 8x⁴ -8x² और 2 - 1 1 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है g ऑफ gx, ठीक है? तो सबसे पहले अंदर वाला कौन सा है, gx है, तो gx की जगह पे हम √x लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा g ऑफ √x, ठीक है? अब g ऑफ समथिंग हमको यही से मिलेगा ना, तो अगर g ऑफ हाथी होता तो इस x की जगह पे हम हाथी रख देते, लेकिन g ऑफ √x है, तो इस x की जगह पे √x लिखेंगे। तो ये रूट तो आपका रहेगा ही, बस x की जगह पे अब आपको क्या लिखना है, √x लिखना है। x की जगह पे हम वही चीज लिखते हैं जो यहाँ इस ब्रैकेट में पड़ा होता है, तो ब्रैकेट में √x है, x की जगह पे √x लिख दीजिए, तो ये रहा √x। अब देखिए √x का क्या मतलब हुआ, अगर हम इस रूट को हटाएं तो ये बनता है x का पावर 1/2, और इस रूट को भी हटाएं तो एक बार फिर से बनता है पावर 1/2, और आप जानते हैं इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम x⁴
सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 आएगा ना, x टू दी पावर 1/4। अच्छा, हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हम ऐसे 4 लिख देंगे। डीपीएस नंबर 1 में हम लोगों ने देखा है कि पावर 1/4 हो तो हम इसको 4th रूट ऑफ x भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं ये भी सही है, यहाँ तक छोड़ देते हैं ये भी सही है, यहाँ तक छोड़ देते हैं ये भी सही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x ही है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ, और ये दिया ही नहीं हुआ है कि कितना है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, जब दिया ही नहीं हुआ है अपने से कुछ मान लेते हैं। कितनी बार f मान ले? चलो 1 2 3 4 बार f मान लें और चलिए हम यहाँ पर x लिख देते हैं। तो ब्रैकेट कितनी बार क्लोज होगा? जैसे 1 2 3 4 बार ओपन हुआ है तो 4 बार क्लोज भी होगा। 2 3 4 हो गया 4 बार। सबसे पहले हम सबसे अंदर वाले की वैल्यू पुट करेंगे। तो बताइए fx कितना है? तो fx की वैल्यू x है ना, तो इस fx की जगह पे आप x लिख दीजिए। ठीक है, तो बाकी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लिखेंगे, यानी 3 बार f तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, f ऑफ f तो लिखेंगे ही, बस ये वाला जो fx है उसकी जगह पे अब हम रखने जा रहे हैं x। ठीक है बच्चों, बोलिए। अरे इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? x लिख दिया, क्योंकि fx की वैल्यू कितनी है? x है। अब चलिए, अब ये सबसे अंदर में कौन है? फिर fx है। फिर fx की जगह पे हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। तब कितना बनेगा ये? f ऑफ 2 बार f लिखा आपने और इसकी जगह पे अब आपको x लिख देना है, तो ब्रैकेट सिर्फ 2 ही बार क्लोज होगा ना। फिर सबसे अंदर में क्या है? अच्छा, आप देख रहे हो क्या रहा है? हर बार एक f कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर 100f भी आपने लिखा होता ना तो अगले स्टेप में ये 99f होता, अगले स्टेप में ये 98f हो जाता। ठीक है, जैसे अगर 5 था तो 4 हुआ, 4 से सॉरी 1 2 3, हाँ 4 था तो 3 हुआ, 3 से 2 हुआ। अब आप बताइए कि fx की जगह पे हम क्या लिखेंगे? फिर एक बार x लिखेंगे। तो इस fx की जगह पे अगर आप x लिखिएगा तो ये f ऑफ x ही ना होगा। और बच्चों अल्टीमेटली fx की वैल्यू है कितनी? तो x है, हो गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि f कितनी बार है। हमने एग्जाम्पल में 4 टाइम्स लिया है, आप अगर 10 टाइम्स भी लीजिएगा तो क्या होगा? अगली बार 9 होगा, फिर 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा और अल्टीमेटली ऐसा 1 आएगा। मतलब एक बार f आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो इसका आंसर है कितना? x। ये आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दिया हुआ है कि vt इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t। इवेल्युएट v, यानी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट इनपुट वैल्यू। तो बच्चों इनपुट वैल्यू का मतलब होता है कि हम जहां पर वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिन वैल्यूज को हम पुट करते हैं उसको इनपुट वैल्यू कहते हैं। तो यहां पे हम वैल्यू को कहां पुट करेंगे? टी की जगह पे ही ना पुट करेंगे। बोलो बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट वैल्यू के रूप में पहले आपको 0 लेना है। इसका मतलब है कि आपको टी की जगह पे पहले 0 रखना है, यानी आपको निकालना है v ऑफ 0। ठीक है, टी की जगह पे 0 रखना है, इनपुट के रूप में आपको 0 रखना है। तो क्या होगा? वी टी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो v ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना होगा? तो जहाँ जहाँ t है उसकी जगह पे हम 0 डालेंगे, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 एंड मिला जुला के तो आंसर इसका 0 ही आएगा। क्लियर? दूसरे वाले में क्या कहता है बच्चों? तो ये कहता है इनपुट की जगह पे आपको -1 रखना है, यानी इस t की जगह पे आपको रखना है -1। तो चलिए हम इस t की जगह पे भी -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -2 और इस t की जगह पे भी -1 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। -1 का स्क्वायर तो 1 होगा और -2 इंटू -1 ये +2 हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 3। क्लियर? थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि इनपुट की जगह पे आपको x रखना है, यानी जहां ये t है उसकी जगह पे हमको x रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, रख दीजिए। आप इस t की जगह पे x रख दीजिए, तो हमको इस t की जगह पे भी x रखना होगा और इस t की जगह पे भी x रखना होगा। ठीक है बच्चों? तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x। चलिए, फोर्थ नंबर कहता है इनपुट वैल्यू के रूप में आपको v1 रखना है। इसका मतलब हुआ कि जहां t है उसकी जगह पे v1 रखना है। v1 की वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है t की जगह पे v1 रखना है। तो चलो रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ना,
ये v तो रहेगा पहले से, t की जगह पे देखो मैंने ये v1 रख दिया, ठीक है। इसका मतलब आपको v ऑफ 1 निकालना है। तो सबसे पहले हम इस सबसे अंदर वाले की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए v1 कितना है, पहले ही से मेरे ख्याल से हमने निकाल रखा है क्या? नहीं, हमने v1 नहीं निकाला है, तो पहले हम v1 निकाल लेते हैं। तो बच्चों v1 कितना होगा? अरे v यहाँ पे 1 रखा हुआ है, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 1 रखना होगा ना, t की जगह पे 1 रखना होगा। तो चलिए 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना 1, और मिला जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा -2, तो 1 - 2 -1 होगा ना। तो v1 की जगह पे हमको रखना है -1, और v ऑफ -1 एक्चुअली हम पहले ही निकाल चुके हैं। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि fx इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x, ठीक है। और आपको बताना है f ऑफ पाई बाई 2। व्हाट डज इट मीन? कि जहां जहां x है उसकी जगह पे हमको रखना है पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो यहां रखते हैं हम लोग cos x की जगह पे पाई बाई 2 और प्लस साइन पाई बाई 2। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ डिग्री वगैरह नहीं दिया हुआ है ना। अरे ऐसा थोड़े बोल रहा है पाई बाई 2 डिग्री, नहीं, कुछ नहीं अगर दिया है तो एंगल को हम रेडियन में मानते हैं, यानी ये पाई बाई 2 रेडियन लिखा हुआ है। और आप ये बात जानते हैं कि पाई बाई 2 रेडियन जो होता है वो एक्चुअली 90 डिग्री होता है। तो मिला जुला के देखा जाए तो ये cos 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, और आपको बताना है f ऑफ 2 बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले f ऑफ 2 की वैल्यू हम निकाल लें। तो बच्चों चलिए इधर निकालते हैं हम लोग। f ऑफ 2 कितना होगा? तो क्या किया जाए, इस x की जगह पे देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, f ऑफ x था लेकिन f ऑफ 2 पूछ रहा है, तो इस x की जगह पे भी हम लोग 2 रख देंगे। तो 4 इंटू 2 प्लस 3, मिला जुला के ये 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो f ऑफ 2 की जगह पे हम लोग 11 रख देते हैं, यानी आपको f ऑफ 11 निकालना है, ठीक है। तो f ऑफ 11 निकालना है, यानी कि जहाँ x है वहाँ 11 लिखा हुआ है ना, तो इस x की जगह पे भी हम 11 रखेंगे। तो 4 इंटू 11 प्लस 3, और बच्चों ये हो जाएगा 44 प्लस 3 कितना 47। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, हो गया होगा मेरे ख्याल से, अगर आपने ट्राई किया होगा तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले 2 पाई बाई 3, और ये रेडियन में है बच्चों, याद रखना, अगर कोई यूनिट ना दिया रहे तो एंगल हमेशा रेडियन में लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3 को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल होगा, इसे ये 60 बार में जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। दूसरा वाला कहता है 5 पाई बाई 4, तो इसको हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर। और ये 4 से जाएगा 45 बार में, ठीक है बच्चों। हाँ, ये आप अपना काट कूट के देख लीजिएगा। और उसके बाद 45 इंटू 5 जो होगा मेरे ख्याल से 225 होना चाहिए, 180 प्लस 45 225 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई से पाई कैंसिल होगा, ये 2 बार में जाएगा, मतलब 9 टाइम्स में जाएगा, तो 90 हो जाएगा, एंड 9 तिरका 27, तो 270 डिग्री, ठीक उसी तरीके से अगर 8 पाई बाई 9 को कन्वर्ट करना है तो हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से ये ऐसा 20 बार में जाएगा, और 8 दूनी 16, 160 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में, ठीक है। तो सबसे पहला है 15 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले काम करिए, आप इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 से ये कटेगा 3 बार में जाएगा, और ये 5 से कटेगा 15 3 30 36 टाइम्स में, ठीक है। और आप चाहें तो फिर से इसको काट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 12, ठीक। दूसरा 105 डिग्री, तो 105 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें,
तो सबसे पहले काम करते हैं, हम 5 से काटते हैं, तो ये 21 टाइम्स में जाएगा और ये 36 टाइम्स में जाएगा। क्लियर? और ये कन्वर्ट हो चुका है डिग्री में, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो 21 और 36 है, फिर काटिए 3 से, तो ये 7 टाइम्स में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा? 3 से अगर काटिएगा तो 12 बार में जाएगा। तो 7 पाई बाई 12। ओ माय गॉड, सॉरी बच्चों, सॉरी। अरे हम डिग्री में थोड़े कन्वर्ट कर रहे हैं, हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो या तो आप इधर रेडियन लिख दीजिए, नहीं तो कुछ नहीं लिखिएगा, तो अंडरस्टूड होता है कि एंगल रेडियन में ही है। ठीक है, तो 7 पाई बाई 12 रेडियन हो जाएगा, 7 पाई बाई 12 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इसमें आ जाते हैं हम लोग, 285 मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। ठीक है, चलिए क्या किया जाए बताइए, कैसे किससे काटा जाए इसको? तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए 5 से ही काटते हैं। तो 5 से ये 36 टाइम्स में जाता है। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा? तो 25, 5 बार में जाएगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 57, है ना बच्चों? 3 और यहाँ 5 है, ठीक है, तो 35 होगा ना। हाँ, तो 7 5 35, ठीक है। अब ये कटेगा क्या? 3 से कटेगा क्या? हाँ, 19 बार में जाएगा ना। ठीक है, तो ये 19 और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 19 पाई बाई 12, 3 से अगर आप काटते हैं तो। ठीक है, इतना रेडियन हो जाएगा। और फोर्थ वाला 330 डिग्री कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से साफ साफ दिख रहा है कटता हुआ, ये 11 टाइम्स में जाएगा। ये 3 से कटेगा बच्चों कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6। ठीक है, तुम देख लेना, मे भी मुझसे ही कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिसमें आपको डाउट हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 210 डिग्रीज। तो सबसे पहले बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो 210 थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 और 270 के बीच में। ठीक है, तो हम इसको या तो 180 में, नहीं तो 270 में तोड़ते हैं। तो 270 थोड़ा ऑड टाइप का लगता है, 180 में ही तोड़ते हैं। तो ये बन जाएगा cos 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कि क्वाड्रेंट अगर थर्ड है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मतलब ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहेगा और 180 पे चेंज नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, 180 यहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है। ठीक, यानी cos ही रह जाएगा, और यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख लीजिए। और सबको पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। tan 300 फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 और 360 के बीच में घिरा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको 360 में ही तोड़ लेते हैं। देखिए 360 में मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ ताकि वो चेंज ना हो। ठीक है, अगर 270 में तोड़िएगा तब चेंज करिएगा, तो बिना मतलब का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको चलिए 360 में तोड़ते हैं। आपको मन करे आप 270 में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको तोड़ने जा रहे हैं 360 में, तो जाहिर सी बात है इसको लिखेंगे 360 माइनस 60। ठीक है, ये सब डिग्री में है ना बच्चों। सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, tan तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, 360 पे चेंज नहीं होगा का मतलब tan ही रहेगा, और यहाँ 60 डिग्री है, रहने दीजिए, माइनस, और tan 60 डिग्री हमको पता है √3 होता है। चलिए cot 135, तो बच्चों cot 135 में ये जो 135 है वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, तो आप इसको मन करे तो 180 में तोड़िए, 180 में तोड़िएगा तो ये चेंज नहीं होगा, 90 में तोड़िएगा तो चेंज हो जाएगा। तो चलो 2 को हमने चेंज नहीं किया था, इसको चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा cot 90 प्लस 45। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, cot तो नेगेटिव होगा तो माइनस लगाइए, 90 पे चेंज होगा, 90 बच्चों यहाँ आता है, इस पे चेंज होता है, तो cot चेंज होता है किस में? तो cot tan में चेंज होता है, आपको पता है, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। और बच्चों आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, माइनस तो खैर पहले से है, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sec 315,
फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से ज़्यादा 360 से कम। तो कैसे तोड़ा जाए इसको आप बताइए, जैसे आप बोलिए। चलिए अब 270 में ही तोड़ लेते हैं, 360 में तो तोड़ चुके हैं, एक बार थोड़ा 270 में तोड़ते हैं। तो ये बनेगा सेक 270 प्लस, अब 270 में हम कितना ऐड करें कि 315 आए, तो बच्चों 45 डिग्री ऐड करो, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेंट तो फोर्थ ही है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बोलिए हाँ, तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा। लेकिन 270 तो यहाँ आता है और आप जानते हैं वर्टिकल पे चेंज हो जाता है, तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक 45 डिग्री। अब सुनिए कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 डिग्री होता है, 1/√2 उल्टा कर दीजिए, वो कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा। तो 1/√2 का उल्टा √2 ही ना होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉसेक 240 डिग्री, 240 भी नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 से कम है और 180 से ज़्यादा है। चलिए हम इसको 180 में ही तोड़ते हैं, तो ये बनेगा आपका कॉसेक 180 प्लस 60, ठीक। तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना बच्चों, और साइन और कॉसेक ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हालांकि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली देखें तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो कॉसेक नेगेटिव होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा। और 180 डिग्री ऐसे यहाँ आता है ना हॉरिजॉन्टल पे, और आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल पे चेंज नहीं होता है, तो अगर चेंज नहीं होगा तो कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। और ये 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है मतलब कॉसेक 60 डिग्री कौन याद रखता है भाई, हम तो साइन 60 डिग्री को पलट लेंगे, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सब तो आपसे हो ही गया होगा, इसमें तो डाउट नहीं होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले साइन 15 डिग्री है ना बच्चों, तो हम सबसे पहले तोड़ने की कोशिश करेंगे उन एंगल्स में जिन एंगल्स की वैल्यू हमको पता होती है। तो हमारे पास एंगल कौन कौन से होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यही सब होता है, तो उसी में तोड़िए। तो हम चाहें तो 60 माइनस 45 करेंगे तब भी हमको 15 मिलेगा, 45 माइनस 30 करेंगे तब भी हमको 15 मिलेगा। चलिए 45 माइनस 30 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये है साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बी का मतलब वही 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब वैल्यूज पुट करिए, आंसर मिलेगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अगर हम एलसीएम लें तो देखिए ना, इस टर्म में भी 2√2 है, इस टर्म में भी 2√2 है, तो एलसीएम तो आपका ऐसा है 2√2 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में मिल रहा है हमको √3, और यहाँ पर ऊपर में हमको मिल रहा है 1, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉस 165 डिग्री। तो बच्चों 165 डिग्री हमको कैसे मिलेगा, 165 कैसे मिलेगा, 45, आपके पास एंगल कौन कौन सा है, 45 है, 30 है और 60 है, तो इनमें से किसी भी दो को आप ऐड करेंगे कभी 165 नहीं होगा। सबसे दो बड़े लोगों को भी अगर आप ऐड करते हैं 60 और 45 को भी, तभी 105 ही मिलेगा, 105 डिग्री मिलेगा। तो क्या किया जाए, कैसे दिमाग लगाया जाए, तो एक काम करते हैं, हम इसको ना पहले 90 में, ठीक है, अच्छा है 180 में तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है ना। बोलिए तो कैसे तोड़े, चलिए 180 में तोड़ लें। तो कैसे लिखेंगे हम इसको लिखेंगे कॉस 180 माइनस 15 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, बढ़िया है। और 180 है तो चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, यानी एक्चुअली हमको निकालनी है
माइनस कॉस 15 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये जो चीज़ है वो माइनस कॉस 15 डिग्री के इक्वल है, ठीक। तो सबसे पहले एक काम करो, माइनस को तो तुम बच्चों रहने ही दो हैं, और कॉस 15 को लिखो तुम कॉस 45 माइनस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये माइनस अब हमेशा ही सामने रहेगा, ठीक। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माइनस तो रखिए। अब कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में आप इसको तोड़िए। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए, ठीक है, इंटू कॉस बी। कॉस वाले में कॉस कॉस ही आ जाता है, ठीक है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन माइनस है तो प्लस आता है। अब ये सब तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, साइन ए, ठीक है, इंटू साइन बी, बी का मतलब 30 डिग्री, और आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक। चलिए, सामने में ये माइनस हमेशा ही रहेगा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2, और बच्चों साइन 30 डिग्री 1/2। क्लियर। चलिए, ये माइनस तो अपना सामने है ही। एलसीएम जो है वो बच्चों पिछली बार की तरह ही 2√2 ही आएगा। 2√2 यहाँ पर हमको क्या मिला, √3, अब प्लस करके 1 मिला, ठीक है, हो गया, ये आंसर हो गया। आप चाहें तो इस माइनस साइन को अंदर अगर भेजेंगे तो -√3 फिर -1 हो जाएगा, लेकिन ठीक है, माइनस साइन को आप सामने ही रहने दीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। tan 105, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब यह है tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। tan a की वैल्यू 1, सॉरी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस tan 60 डिग्री √3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 तो खैर 1 होगा, और tan 60 डिग्री कितना होता है, तो √3 होता है। तो मिला जुला के 1 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3, ऐसा आ गया, ठीक है। अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे में जैसे 1 माइनस √3 है ना, तो यहाँ बीच में प्लस करके, मतलब 1 प्लस √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ये बनेगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3, ठीक है। ये 1 प्लस √3 1 प्लस √3 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा। तो चलिए डायरेक्ट इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, मतलब लिख ही लेते हैं 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखा जाए तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस भी लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 हो जाएगा। चलिए इसको और तोड़िए, तो बताइए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो a स्क्वायर का मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे तो 1 है और b की जगह पे आपका √3 है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये आपको मिलेगा -2। क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा। अब एक काम करिए, ये जो है ये लिखा हुआ है 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई -2, ठीक। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे, चलिए मैं यहीं पे लिखता हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे तो वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, और फिर इस माइनस को ऊपर भेज दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिलने जा रहा है, -2 कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा √3। क्लियर है बच्चों, हाँ ठीक है, ये माइनस मैंने ऊपर लिखा, और जो 2 मैंने कॉमन लिया उस 2 से मैंने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो आंसर हो जाएगा -2 प्लस √3। क्लियर है। चलिए, कह रहा है सेक 75 डिग्री, ठीक। तो सेक 75 डिग्री में सबसे पहले तो हम डायरेक्ट सेक का फॉर्मूला तो नहीं यूज कर पाते हैं, हम इसको ना 1/cos 75 डिग्री, ठीक है, मान के अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा। तो एक काम करो, अलग से तुम cos 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लो और उसको पलट लेना। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ cos 75 डिग्री, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी वाला, तो ये बनेगा cos a इंटू cos b, और बच्चों अगर बीच में प्लस है तो आता है माइनस, ठीक है। cos वाले केस में यहाँ प्लस है तो यहाँ
माइनस आता है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये होगा 1/√2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। मिला जुला के देखा जाए तो 2√2 दोनों में है तो हम 2√2 लिख लेंगे, क्लियर है। और उसके बाद ये है आपका √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब हमको कॉस 75 डिग्री थोड़े ना चाहिए, हमको चाहिए सेक 75 डिग्री। तो बच्चों कॉस को पलट लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको सेक 75 डिग्री चाहिए तो इस चीज़ को आप पलट लीजिए, यानी द आंसर विल बी 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। मन करे तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू आ चुकी है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक 15 डिग्री, कॉसेक 15 डिग्री। तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो एक्चुअली हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे और उसको पलट लेंगे तो कॉसेक 15 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो साइन 15 डिग्री के लिए हम इसको तोड़ेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लीजिए, आप चाहें तो 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं। अब ये टूटेगा साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, इंटू कॉस बी माइनस, माइनस है तो माइनस आता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। अब साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, सॉरी इंटू है ना, हाँ, ये हो जाएगा आपका √3/2 माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। ध्यान से देखें तो एलसीएम यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2, तो एलसीएम भी 2√2 ही आएगा। चलिए यहाँ ऊपर में क्या मिल रहा है हमको √3 माइनस यहाँ ऊपर में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो ये हमको मिला साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो कॉसेक 15 डिग्री चाहिए। तो बच्चों कॉसेक 15 डिग्री के लिए, कॉसेक 15 डिग्री के लिए हम साइन 15 डिग्री को पलट लेंगे, यानी द आंसर विल बिकम 2√2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डीपीएस के सॉल्यूशन में।